नमस्कार दोस्तों। कितना स्ट्रेंज लगेगा जब 4 बच्चे का फादर खुद बोलेगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में कि इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए एक बिल पारित करना बहुत जरूरी है। मॉनसून सेशन में जो पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद है बीजेपी के, वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आने वाले हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, क्योंकि वो खुद 4 बच्चों के पिता है। तो अब 4 बच्चों का पिता ये बात करे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए तो स्ट्रेंज तो फीलिंग आएगी। हो सकता है ये भी एक मास्टर स्ट्रोक हो, क्योंकि जब से 2014 में दिल्ली में नई सरकार आई है तब से हर डिसीजन मास्टर स्ट्रोक होता है, चाहे वो कोई सा भी डिसीजन हो, सब मास्टर स्ट्रोक हो। और भक्त लोग उसको प्रूव करने लगे रहते हैं कि हाँ ये मास्टर स्ट्रोक डिसीजन है और ये देश हित में डिसीजन है। जैसे ऐसा लगता है कि हम तो 2014 से पहले गुलाम थे किसी कंट्री के, 2014 में जाके हम लोग आजाद हुए। अब अगर मास्टर स्ट्रोक की बात हो रही है तो यूपी में भी एक मास्टर स्ट्रोक दिया गया है योगी जी के द्वारा, और योगी जी का सपना था कि $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा यूपी, और मोदी जी का सपना था कि इंडिया हो जाएगा $5 ट्रिलियन का। अब देखिए इंडिया तो $5 ट्रिलियन का हुआ नहीं और नियर फ्यूचर में लग भी नहीं रहा कि होगा, क्योंकि इंडिया का जीडीपी नेगेटिव जा रहा है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए योगी जी ने बोला है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना यूपी में बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि पूरा जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक सा गया है, डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं रहा यूपी में। बट क्या सच में ऐसा है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा पॉपुलेशन की वजह से? अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था तो आप पहले भी बिल लेके आ सकते थे, लगभग आप 4 साल से सरकार में थे, तब क्यों नहीं लेके आए आप? अभी क्यों लेके आ रहे हैं? कहीं इलेक्शन प्रोपेगेंडा तो नहीं है, फिर से एक जुमला तो नहीं है आप लोग? अब बात करते हैं हम लोग कि इस बिल में क्या है, क्या ये बिल एमएलए पे वैलिड है, क्या एमएलए पे अप्लाई होगा ये बिल, क्या सच में जरूरत है यूपी में, यूपी का पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है क्या? इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यूपी गवर्नमेंट का कहना है इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी हो तो आप 2 से ज्यादा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, बट अगर आप 2 से कम बच्चा रखते हैं या फिर 2 बच्चा ही पैदा करते हैं तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब जरा उन बेनिफिट्स के बारे में बात कर ले हम लोग कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे पूरे इंटायर सर्विस में आपके, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। सेकंड बेनिफिट है कि आपको रिबेट दिया जाएगा वाटर बिल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, हाउस टैक्स पे, इस टाइप के जो भी टैक्सेस हैं उन सब पे आपको रिबेट मिलेगा। थर्ड बेनिफिट है कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं हाउसिंग बोर्ड से तो उस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। पूरा इंसेंटिव था 2 चाइल्ड के लिए, जिसको 2 ही बच्चे होते हैं उसी को ये सारे फायदे मिलेंगे। अब यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी को एक ही बच्चा होता, कोई एक ही बच्चा करता है तो उसको हम और इंसेंटिव देंगे। तो मुझे लगता है उनको ये बोलना चाहिए था कि अगर कोई बच्चा ही पैदा नहीं करे ना तो उसको तो हम पूरे जीवन खर्चा उठाएंगे उसका हम लोग, तो उससे शायद और ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। खैर चलिए हम लोग 1 चाइल्ड की बात करते हैं कि किसी को अगर 1 चाइल्ड ही हो तो उसको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और मिलेंगे। तो उसके चाइल्ड को फ्री हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसको प्रेफरेंस मिलेगा। जिसको 1 बच्चा उसके लिए 3 पॉइंट्स थे। अब देखिए गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है कोई जबरदस्ती नहीं है, बट गवर्नमेंट जबरदस्ती कर भी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंसेंटिव्स की जगह पे डिसइंसेंटिव्स भी लगाया है उनके ऊपर जिनके बच्चे 2 से ज्यादा हो गए। तो ऑब्वियस बात है जिसके ऊपर डिसइंटेंसिव लगेगा 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करना नहीं चाहेगा। तो उसके लिए जो डिसइंटेंसिव्स है वो क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट है कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा आपको। सेकंड है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड है कि कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए आप वैलिड नहीं होंगे। फोर्थ है कि राशन कार्ड का लिमिट आपके लिए मैक्सिमम 4 हो जाएगा, आप 4 से ज्यादा बार राशन कार्ड पूरे साल में यूज नहीं कर पाएंगे। कोई गवर्नमेंट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो खैर प्रमोशन की बात तो बात की है, जब अप्लाई नहीं करने देंगे आप तो प्रमोशन कहां से होगा। जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लोकल इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी के भी अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो लोकल इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। बट लोकल ही क्यों, आप एमएलए एमपी सबके लिए रोकिए, बट उनके लिए वैलिड नहीं है। अब सोचिए क्यों नहीं वैलिड है। उन पे एप्लीकेबल इसलिए नहीं है कि अगर आज ये बिल लागू कर दिया जाए यूपी में एमएलए के ऊपर भी तो गवर्नमेंट ही गिर जाएगी, सरकार ही गिर जाएगा, और सरकार गिर जाएगा तो बिल कहां से पास होगा। इसलिए योगी गवर्नमेंट इस बिल को बड़ी चालाकी से पास कर रही है जिससे कि एमएलए पे लागू नहीं हो। यूपी में जितने बीजेपी के एमएलए हैं उसमें से लगभग 50% एमएलए ऐसे हैं जिनके बच्चे 3 से ज्यादा हैं। एक एमएलए भाई साहब तो ऐसे भी हैं जिनके 8 बच्चे हैं, और 6 एमएलए ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और कुछ एमएलए तो ऐसे हैं जिनके 4 भी हैं। टोटल 50% ऐसे एमएलए हैं बीजेपी के जिनमें लगभग 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो आप सोचिए अगर 50% एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो सरकार रहेगी क्या? सरकार तो खुद गिर जाएगी। तो इसलिए एमएलए पे लागू नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या यूपी में सच में जरूरत है क्या? किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को 2 तरीके से मेजर की जाती है कि उसमें पॉपुलेशन कितना हाई है कितना कम है। फर्स्ट होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट।
अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि औरत जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव ईयर्स में जितने एवरेज चाइल्ड पैदा करती हैं वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ओल्ड जनरेशन को न्यू जनरेशन रिप्लेस करने के लिए तैयार हो रहा है जिस रेट से, उसको बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट। तो वो भी इंडिया का अच्छा है, अभी यूपी का भी अच्छा है, बट फिर भी इस बिल को लाया जा रहा है। अभी इंडिया का रेट है जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है एंड 2.1 होना चाहिए। अब ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो 2.1 रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है और जो अभी फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, तो ये 2.2 से 2.1 2025 में आ जाएगा। अब अगर यूपी की बात करें हम लोग तो 1998 में यूपी का जो फर्टिलिटी रेट था वो 4.1 था। 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 4, उसके अकॉर्डिंग यूपी का फर्टिलिटी रेट था 2.7। तो 2.7 इज नॉट बैड। एंड 2019-20 में फिर से हुआ है जो 5th सर्वे था, उस 5th सर्वे के अकॉर्डिंग सारे स्टेट का रिलीज कर दिया गया डेटा, बट यूपी का डेटा रिलीज नहीं किया गया। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि डेटा रिलीज क्यों नहीं किया गया होगा, क्योंकि डेटा रिलीज करेंगे और अगर उसका फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास भी आ गया होगा तो लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि आप ये बिल क्यों लेके आ रहे हो। तो इसलिए भी यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया इस डेटा को। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, सेंटर में भी बीजेपी का गवर्नमेंट, यूपी में भी बीजेपी का गवर्नमेंट। दिसंबर 2020 में एक पीआईएल दाखिल किया गया था, उसमें पूछा गया था कि आप यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम बिल इसलिए लेके नहीं आ रहे हैं क्योंकि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी 2.1 के पास पहुंचने वाला है, तो हम उसको लेकर नहीं आ सकते हैं अभी। और वैसे भी 18 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पे 2.1 से भी नीचे जा चुका है फर्टिलिटी रेट। तो आप सोच सकते हैं जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी नीचे जा चुका है इंडिया का रेट, तो जरूरत है नहीं यहां पर। आप देखिए 2015-16 में जो यूपी का रेट था वो 2.7 है। अब 5 साल में कुछ तो कम हुआ होगा, तो हो सकता है 2.3, 2.2 या हो सकता है 2.1 भी पहुंच गया हो। डेटा रिलीज तो किया नहीं गया, तो फिर जरूरत तो यहाँ पे है नहीं, फिर क्यों लाया जा रहा है इस बिल को। तो यही सब कारण है। तो ये भी हो सकता है कि ये एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा हो। सो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। सो गाइज आप खुद इस पे सोचिए कि क्या जरूरी है यूपी में कंट्रोल करना पॉपुलेशन को या जरूरी नहीं है, या क्या ये इलेक्शन प्रोपेगेंडा है या फिर नहीं है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा।